नमस्कार। आज सुबह एक आंकड़ा देख रहा था मैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड के 2023 के बैच के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको सरल अर्थों में समझिए, यानी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की भर्ती के लिए ये प्रशिक्षण अनिवार्य है। 2 तारीख लास्ट डेट है, 2 सितंबर, ऑनलाइन फीस जमा करने की, रजिस्ट्रेशन करने की। और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग नौजवान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2 तारीख तक ये संख्या 6 से 7 लाख के बीच में कहीं हो जाएगी। अब आप सोच रहे कितना नौजवान डीएलएड, केवल डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहा है। इसमें सरकारी, उसमें शायद मेरे ख्याल से 2,40,000 के आसपास बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब एडमिशन मिलेगा। 2 साल उसमें लगेंगे। हर साल इतने बच्चे पास आउट होकर निकलते जाएंगे डीएलएड करके, और भर्ती कहाँ है? क्या आप सोच सकते हो कोई भर्ती ऐसी आ सकती इसमें 4 लाख 5 लाख बच्चा लग जाए? कहीं नहीं ना। ये तो करंट बैच का जो बैकलॉग है, जो पहले के लाखों लाख बच्चे किए हुए हैं, वो कहां जाए? उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता, तब तक अगला बैच निकल आता है। ये जो एक प्रक्रिया, और ये डीएलएड का ही मसला नहीं, ये बीएड का भी मसला है। बीएड में भी उत्तर प्रदेश में के लिए लाखों नौजवान बीएड किए हुए हैं, लाखों कर रहे हैं और लाखों करने के प्रत्याशा में है। भर्ती कहां है? और जब से सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय आया कि प्राइमरी के अध्यापन के लिए बीएड के लोग आहत नहीं होंगे, उनको पात्रता हासिल नहीं होगी, तब से और स्थिति खराब हो गई। वैसे ही विकट बेरोजगारी थी, अब और बेरोजगारी हो गई। क्योंकि जब आप प्राइमरी से ऊपर जाते हैं तो उसमें बहुत से जो पद हैं वो प्रमोशन से भी भर जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा। यानी जो प्राइमरी पढ़ा रहा है 1 से 5 तक, वो ही 5 से 8 वाले में प्रमोट होकर चला जाता है, और 8 से 12 वाले में प्रमोट होकर चला जाता है। तो नई भर्ती उसमें सीधी बहुत कम आती है जो बीएड के लिए रास्ता खोले। ये मैं सोच रहा था कि भर्ती है नहीं, और प्रशिक्षण की दुकानें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कस्बे कस्बे खुल गई उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में। ये क्यों? पिछले 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में यहां तक मुझे स्मरण है कोई भर्ती नहीं आई, नहीं अध्यापन की, प्राइमरी में या उससे ऊपर। और जो कुछ पुरानी भर्तियां हुई भी, वो अदालतों में लटक गई जाके। कहीं आरक्षण का मसला, कहीं क्षैतिज आरक्षण, कहीं ऐसा आरक्षण, कहीं वैसा आरक्षण, कहीं सवाल गलत पूछ लिया, कभी कॉपी गलत जांच दी, तो कुल मिला के भर्तियां अटक गई, लटक गई, भटक गई, और नई भर्तियां ही नहीं पड़ी। लेकिन डीएलएड और बीएड का कारोबार यथावत जारी है। चरे वेती, चरे वेती, करे वेती, करे वेती। घर बेचकर, खेत गिरवी रखकर माता पिता बच्चे को डीएलएड करा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं कि बच्चा मास्टर हो जाएगा। लेकिन क्या कहीं उम्मीद दिख रही है आपको? फिर हम कोर्स क्यों करा रहे हैं? और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी मैंने इसीलिए एक आंकड़ा आज जब सुबह देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा कि आज बात करूंगा आप लोगों से इस पर। 6 लाख बच्चा है अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए डीएलएड में। कहीं खप सकता है क्या? नहीं ना। फिर क्या होगा? कहां जाएगा? अपने जीवन के 2 वर्ष यहां खराब करने के बाद? ये बड़ा प्रश्न है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ समय के लिए डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षण देने वाले अनगिनत जो असंख्य संस्थान
उगे आए हैं जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र, उनको कुछ समय के लिए स्थगन मोड में लाके डाल देना चाहिए कि भाई जब तक पहले वालों का कुछ नहीं हो जाएगा तब तक का नया प्रशिक्षण मत करें। एक उदाहरण देता हूं, स्टेशन पर यात्रियों को संभालने की कुल क्षमता अगर 10,000 है तो 10 और बाहर गेट पर आ जाए 20,000, तो क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए ना 10,000 के बाद, क्योंकि नहीं तो अव्यवस्था फैलेगी। वैसे ही जब हमको पता है कि भर्ती निकलनी है तो छुटपुट निकलनी है। 50,000 की भर्ती भी निकले तो समझिए दिगंत तक नगाड़ा बजने लगता है कि बड़ी भर्ती आ गई, और बच्चे बैठते हैं उसमें 20 लाख 25 लाख अप्लाई करने के लिए। क्या कोई अनुपात समानुपात को देखेंगे कि नहीं? और सरकार जब सदन में जाती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई नई भर्ती क्यों नहीं आ रही है? अध्यापकों की कमी है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में। तो सरकार कहती है अनुपात और समानुपात सब ठीक है। ये अनुपात समानुपात कैसे ठीक हो जाता है? क्योंकि वो उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी जोड़कर अध्यापक बना देते हैं कागज के लिए। और जैसे ही सदन के बाहर बात होती है वो कहती भाई ये अध्यापक थोड़ी ना, ये शिक्षा मित्र है, ये अनुदेशक है, इनको 10,000 मिलेगा, इनको 9,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा, पूरा वेतन कैसे मिल जाएगा? यानी जब संख्या दुरुस्त करनी हो, कागज का पेट भरना हो, तो शिक्षा मित्र भी अध्यापक, अनुदेशक भी अध्यापक, सम्मानित अध्यापक, और जब मानदेय देना हो तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम या दिहाड़ी मजदूर के समतुल्य। क्या अब वो समय नहीं आ गया कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बेसिक शिक्षा से जुड़ी इन तमाम अव्यवस्थाओं का को लेकर एक ओपन हार्ट सर्जरी जैसा बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए? ऐसे संस्थानों को उस समय के लिए स्थगित करना चाहिए जो प्रशिक्षण का काम करा के एक फौज की फौज लौट की लौट नौजवानों का हर बार उतार रहे हैं सड़क पर, और बाद में उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये बड़े सवाल है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और कोई एक रास्ता ऐसा निकालना चाहिए ताकि नौजवान को वो निराशा के भंवर से बाहर निकाल सके। कि जब तक हमारा युवा नैराश्य के सागर में गोते खाता रहेगा तब तक हम उन्नत उत्तर प्रदेश और वो समृद्ध भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। इसमें कहना मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। युवा संतुष्ट होगा तो हम देश को और प्रदेश को संपन्न और उत्तम बना पाएंगे।